नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टडी अड्डा में। मैं सार्थक यादव। ये जो सेशन है दोस्तों, ये द हिंदू एडिटोरियल पेज की इंग्लिश वोकेबलरी का है, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के। आज 15 अगस्त 2020 आपको स्वतंत्रता दिवस की 74वें स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट, कॉपर सीनरी एक नाउन है जिसका मतलब है सहभागी। मीनिंग है ए स्पेशल काइंड ऑफ जॉइंट ओनरशिप अराइजिंग स्पेशली अंडर द कॉमन लॉ अपॉन द डिसेंट ऑफ रियल प्रॉपर्टी टू सेवरल फीमेल हेयर वंश। जो अपनी माता पिता के वंश से जो बच्चे हुए हैं उनको जो प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है उसे ही कॉपर सीनरी कहते हैं। सहभागीदारी या सहमति, इसका सिनोनिम हो गया एंटेल, बर्थ राइट या रिवर्जन। एंटोनिम हो गया इंडिविजुअल। इसका यूजेस या एग्जाम्पल सी नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ कॉपर सीनरी विल नॉट गेट शेयर एट द टाइम ऑफ नेशनल पार्टीशन। ये कहना चाहती है नेशनल पार्टीशन मतलब उसके घर में जो पार्टीशन हो रहा था तो वो घर का एक सहभागीदार नहीं था, इसलिए उसको उसमें कोई शेयर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अमेंडमेंट एक नाउन है जिसका मतलब है संशोधन या सुधार कह सकते हैं, या किसी दस्तावेज या कानून आदि में संशोधन को हम अमेंडमेंट बोलते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है एन इम्प्रूवमेंट और करेक्शन, कोई सुधार या किसी दस्तावेज या कानून में कोई करेक्शन संशोधन। इसका सिनोनिम हो गया रिवीजन, अल्टरेशन, चेंज, क्वालिफिकेशन, रिफॉर्म। इसका एंटोनिम है डैमेज, हार्म, हर्ट, इंजरी। डैमेज, हार्म, हर्ट, इंजरी। इसका यूजेस या एग्जाम्पल अंडर दिस प्रोविजन एन अमेंडमेंट कैन नॉट बी एडोप्टेड अंटिल नियर 4 years आफ्टर इट्स फर्स्ट प्रपोज्ड। ये कहना चाहता है कि अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कहना चाहता है कि जब तक ये प्रोविज़न 4 साल तक के लिए बन नहीं जाता है इसमें कोई एडॉप्ट नहीं किया जाएगा, या इस प्रावधान के अंतर्गत संशोधन को प्रथम प्रस्तावना के लगभग 4 साल बाद तक नहीं अपनाया जा सकता। इस प्रस्तावना या इस अमेंडमेंट में सुधार करने के बाद 4 साल तक नहीं अपनाया जा सकता। ये फ़ोटो विद फ़ोटो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई अमेंडमेंट के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो, चेंज हो। थर्ड, टेस्टामेंट्री एक एडजेक्टिव है। वसीयत, टेस्टामेंट्री एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है वसीयत या इच्छापत्र हो सकता है, इच्छापत्र। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू बेक्विथड और अपॉइंटेड थ्रू अ विल। रिलेटेड टू बेक्विथड और अपॉइंटेड थ्रू अ विल मतलब वसीयत से संबंधित या वसीयत के माध्यम से नियुक्त किया गया। अपॉइंटेड थ्रू विल किसी की वसीयत के लिए नियुक्त किया गया या वसीयत के संबंधित। सिनोनिम है इसका अटेस्टेशन या कन्फर्मेशन या कोरोबोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस या प्रूफ। रिपीट करता हूँ, अटेस्टेशन, कन्फर्मेशन या कोरोबोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस और प्रूफ, इन सब का मतलब वसीयत या इच्छा पत्र है। इसका एंटोनिम हो गया चार्ज, गैस, सरमाइज या एक्विजिशन या एक्विजिशन। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना या अनुमान, और एक्विजिशन का मतलब है दोषारोपण। इसका एग्जाम्पल हो गया ये यूसेस द फर्स्ट इज द अफेक्टेड ऑन द टेस्टमनी पावर। द फर्स्ट इज द अफेक्टेड ऑन द टेस्टमनी पावर। इसका मतलब है जो पहले अफेक्ट हुआ, जो पहले वसीयत पर प्रभाव पड़ा। एग्जाम्पल है, ऐसे ही कोई एग्जाम्पल लिया हुआ है कि पहली वसीयत पर शक्ति का प्रभाव। नेक्स्ट, ओवर रूल्ड एक वर्ब है जिसका मतलब खारिज या रद्द करना। खारिज या रद्द करना, या हो सकता है के विरुद्ध निर्णय देना भी हो सकता है, के विरुद्ध निर्णय देना, या प्रस्ताव या अस्वीकृत करना।
ओवर रूल्ड का मतलब खारिज या रद्द करना, या के विरुद्ध के निर्णय देना, या प्रस्ताव या अस्वीकृत। मीनिंग इंग्लिश, रिजेक्ट और डिसअलाउ बाय एक्सरसाइजिंग इन वन सुपीरियर अथॉरिटी। ये कहना चाहता है कि सुपीरियर अथॉरिटी के अलावा रिजेक्ट या खारिज कर देना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के अलावा खारिज कर दिया जाता है। सिनोनिम है कैंसल, रिवोक, काउंटरमैंड, रिपेल, रेस्काइंड। कैंसल, रिवोक, काउंटरमैंड, रेस्काइंड या रिपेल। इसका सेम मीनिंग है खारिज करना या रद्द कर देना या अस्वीकार करना। इसका एंटोनिम, इसका उल्टा, अलाउ या एक्सेप्ट करना। यूसेज इसका देख लेते हैं। द जज ओवर रूल्ड द ऑब्जेक्शन। जज ने, न्यायाधीश ने आपत्ति को ओवर रूल्ड कर दिया, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। रिट्रोएक्टिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पूर्वव्यापी। रिट्रोएक्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब पूर्वव्यापी, या हो सकता है पूर्व प्रभावी, पूर्व प्रभावी। मनी, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसके जो सेंस इंग्लिश में क्या निकलता है, ऑफ अ लॉ और अदर एग्रीमेंट, ऑफ अ लॉ या अदर एग्रीमेंट हैविंग अफेक्टेड फ्रॉम द टाइम बिफोर द लॉ। ये कहना चाहता है कि सिंपल भाषा में कानून या किसी अन्य करार जो कानून से पूर्व के समय भी प्रभाव हो। मतलब ये कहना चाहता है कानून या कोई कानून से पहले भी कोई रूल चल रहा है, मतलब उसको निभाया जा रहा है, उसको रेट्रोएक्टिव कहते हैं। सिनोनिम है इसका रेट्रो या रेट्रोएक्टिव, एक्स पोस्ट फैक्टो। ये फ्रेंच लैंग्वेज, ये लॉ में यूज किया जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो। रिट्रोएक्टिव का मतलब पहले, कानून से पहले इस रूल को निभाया जा रहा था, पहले ऐसा था, अभी तक इसकी तरह कोई कानून नहीं बना हुआ। इसका एंटोनिम हो गया प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव। इसका यूजेस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन अ न्यू वैक्सीन इज एडेड टू द वैक्सीन इंजरी टेबल द कवरेज इज रिट्रोएक्टिव फॉर 8 years। ये कहना चाहता है कि जब वैक्सीन इंजरी टेबल पर एक नया वैक्सीन टीका जोड़ा जाता है तो कवरेज 8 वर्षों तक पूर्णव्यापी या पूर्ण प्रभावी हो जाता है, 8 वर्षों के लिए। एक एग्जाम्पल है ये, बस ऐसे ही। इस अंडरस्कोर एक वर्ब है, इसका हिंदी सेंस जोर देना या रेखांकित करना, रेखांकित करना, रेखांकित करना, इसका हिंदी सेंस है। इंग्लिश मीनिंग है इसकी टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस समथिंग, टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। तो इसका मतलब है किसी वस्तु को महत्व देना, किसी वस्तु को महत्व देना, टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस समथिंग, या स्पेशल कहें तो किसी को इम्पोर्टेंस देना, किसी स्पेशल पर्सन को इम्पोर्टेंस देना। सिनोनिम हो गया इसका एम्फसाइज, पंचुएट, डिसेंट, स्ट्रेस या एसेंचुएट, एसेंचुएट। एम्फसाइज, पंचुएट, एसेंट, स्ट्रेस और एसेंचुएट। इसका एंटोनिम हो गया इग्नोर। इसके यूजेस देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट विजिट्स अंडरस्कोर द एडमिनिस्ट्रेशंस कमिटमेंट टू फ्री ट्रेड। ये कहना चाहता है कि जैसे एक देश से दूसरे देश में जब प्रेसिडेंट विजिट करने जाता है तो वो फ्री ट्रेड के लिए उसने रेखांकित किया गया है, दूसरे देश में उसने फ्री ट्रेड का अधिकार दिया गया, रेखांकित किया गया है। यह फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है निंदनीय। फ्लैग्रेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है निंदनीय, या हम कह सकते हैं अपमानजनक या शर्मनाक, यह हो सकता है संगीन, कोई संगीन जुर्म। फ्लैग्रेंट का मतलब अपमानजनक, अपमान या शर्मनाक या संगीन जुर्म या निंदनीय। इसका मीनिंग है कॉन्स्पिशियसली और outrageously बैड और रिप्रीहेंसिबल। कॉन्स्पिशियसली या outrageously बैड या रिप्रीहेंसिबल मतलब बहुत ही बेकार, खतरनाक, शर्मनाक या संगीन कोई जुर्म, उसको हम कहते हैं इसकी फ्लैग्रेंट। सिनोनिम है इसका क्लेम, राइट, प्रीरोगेटिव,
टाइटल, परमिशन। अब ये कैसे सिनोनिम बनी मैं बताता हूँ। टाइटल एक तरीके से उपाधि भी होती है, एक तरीके से इसे सर्वनाम या अपमानजनक कोई किसी को टाइटल दिया हुआ है उसे भी हम टाइटल कर देते हैं। प्रीरोगेटिव, किसी को पहले से ही गलत बोल रखा है, संगीन जुर्म किया हुआ है। क्लेम, कुछ गलत। सिनोनिम हो गया अनऑब्स्ट्रसिव, ऑब्स्ट्रसिव, अनऑब्स्ट्रसिव या स्लाइट, मतलब बहुत ही सीधा साधा, कुछ भी गलत नहीं किया, अनऑब्स्ट्रसिव। यूसेज देख लेते हैं हम इसका। अ सक्सेशन ऑफ वर्डली पोंटिफ ब्रॉट द चर्च इनटू फ्लैग्रेंट डिसकॉर्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये कहना चाहता है कि जो संसार में वे पोंटिफ मतलब लोगों द्वारा, लोगों की सोच के द्वारा जो चर्च में जो गलत कार्यवाही हो रही है, गलत परंपराओं के अनुसार जो पहले सिद्धांतों के अनुसार चलते थे जो अब नहीं चल रहे, वही ये एग्जाम्पल कहना चाहता है कि पहले भी सिद्धांतों के हिसाब से चला जाता था, अब प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी नहीं निभाया जा रहा है। नेक्स्ट, एनलाइटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब अधिकार। एनलाइटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब है अधिकार या हक, या हम कह सकते हैं पात्रता। पात्रता जैसे हम 12th की पात्रता क्या है, इसके ग्रेजुएशन के लिए उसकी क्या पात्रता है, ये है एनलाइटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब अधिकार या हक जताना। मीनिंग है इसका, इंग्लिश मीनिंग है द फैक्ट ऑफ हैविंग राइट टू समथिंग, किसी के लिए राइट, यहाँ पर राइट का मतलब है अधिकार। द फैक्ट ऑफ हैविंग राइट समथिंग, यहाँ पर राइट का मतलब है अधिकार। इसका सिनोनिम है राइट, क्लेम, प्रीरोगेटिव, परमिशन या लाइसेंस। लाइसेंसियस भी एक वर्ड होता है। लाइसेंसियस का मतलब वर्ड होता है जो रेड लाइट एरियाज पे हम देखते हैं, जो धंधा होता है उसे हम लाइसेंसियस कहते हैं। ये एक नेगेटिव वर्ड है, हमेशा याद रखना। लाइसेंसियस एक नेगेटिव वर्ड है जिससे यूज करने में नेगेटिव शब्द यूज किए जाएंगे। एंटोनिम है इसका कीपिंग, बेस्टोवल, रिटर्न, रिजेक्शन। कीपिंग, बेस्टोवल, रिटर्न या रिजेक्शन। ठीक है, इसके यूसेज देख लेते हैं हम। द डेफिनेशन ऑफ एनलाइटमेंट इज ए समथिंग टू विच यू हैव राइट। एनलाइटमेंट मतलब आपको पता है चमत्कार। ये कहना चाहता है कि एनलाइटमेंट परिभाषा एक कुछ ऐसी है जिसके पास आपका अधिकार है। समथिंग विच यू हैव राइट, एनलाइटमेंट का मतलब यही है, अधिकार। नेक्स्ट, स्क्यूरेज, विपत्ति। स्क्यूरेज का मतलब एक तो विपत्ति है या एक तो कोड़ा मारना या उजाड़ देना, किसी चीज़ को उजाड़ देना। यह स्क्यूरेज एक नाउन है जिसका मतलब है कोड़ा मारना। इसका मीनिंग है समथिंग और समवन दैट काज ग्रेट सफरिंग और लॉट ऑफ ट्रेवल। समथिंग और समवन दैट काज ग्रेट सफरिंग और लॉट ऑफ ट्रेवल, कुछ चीज़ या कुछ वस्तु जिसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाई जा रही हैं उसे हम स्क्यूरेज कहते हैं। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। लैस, हॉर्स विप, विप स्ट्रैप या बुल विप। लस, हॉर्स विप, विप स्ट्रैप या बुल विप इसका मतलब है। इसका एंटोनिम है गॉड सेंड या ब्लेसिंग। गॉड सेंड मतलब होगा ईश्वर की कृपा। गॉड सेंड का मतलब होता है ईश्वर की। याद रखने की चीज़ है, अपन हिंदी में बोल देते हैं भाई सब ईश्वर की कृपा है, तो यह गॉड सेंड ईश्वर की कृपा। यूसेज है इसका एग्जाम्पल, अ वर्ब गलत है, सेंटेंस यूज गलत कर रखा है। नेबरहुड स्कोरेज बाय क्राइम, द प्रिजनर वॉज स्कोर्ड बाय द विप। विप का मतलब कोड़े मारकर, जेल काट रहा था एक प्रिजनर, ठीक है, प्रिजनर जेल काटते हुए एक कोड़ा मारकर उसे सज़ा दी गई। जिस प्रिजनर को नेबर में स्कोरेज बाय क्राइम, जो नेबर पकड़ा गया था क्राइम में, उसको एक कोड़ा मारकर उसे सज़ा दी गई। खत्म। सोबर एक एडजेक्टिव है। सोबर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गंभीर या गंभीर। इसका हम ले सकते हैं कि गंभीर एडजेक्टिव, गंभीर, सीरियस तरीके से देखना। सोबर एक सीरियस एंड थॉटफुल, इसका मीनिंग है सीरियस और थॉटफुल। सिनोनिम हो गया सीरियस, ग्रेव, सोलेमन और थॉटफुल।
थॉटफुल, सीरियस, ग्रेव, सोलमन, जो सीरियस रहता हो, बहुत ही कम बोलता हो, सोबर, गंभीर, जो कोई सीरियस कंडीशन में हो, कोई सीरियस बात हो गई हो, उसे हम सोबर कहते हैं। इसका एंटोनिम है ड्रंकन। ड्रंकन के भी दो अर्थ हैं। एक ड्रंकन का मतलब होता है जिस बहुत ही ज़्यादा उसने पी रखी है, विस्की, वाइन, रम जो भी है, और दूसरा ड्रंकन है एक नॉर्मल आलस्य तरीके से रहना। ठीक है, यूजेस हो गए। हिज फेस वॉज सोबर, द ब्लू आइज प्रोबिंग हर माइंड अगेन। हिज फेस वॉज सोबर, द ब्लू आइज प्रोबिंग हिज माइंड अगेन। उसका फेस गंभीर तरीके से दिख रहा था, तो उसकी आंखें बार बार उसे ताक रही थी। इसको मैं और अच्छी तरीके से बताता हूँ। चेहरे और नीली आंखों को देखकर उसका मस्तिष्क, दिमाग बार बार उसको देख रहा था। थैंक यू सो मच। देखते रहिए दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और द हिंदू वोकैब डेली बाय सार्थक यादव।